आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन। आज सुबह सुबह आप लोगों से मिलने चली आई हूँ। जी हाँ, हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों से रूबरू होना, आप लोगों से बात करना, जो भी चीज़ें मैं जानती हूँ वो आप लोगों को बताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं वो सब चीज़ें आपके साथ बाँटूँ, आप लोगों को बताऊँ, उसके फ़ायदे आप लोग उठा सको। करो करो या ना करो, यह मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपका विश्वास है तो उस कार्य को कीजिए। जितना हम विश्वास के साथ कोई भी कार्य करते हैं, उतना ही जल्दी, उतना ही हमें फलीभूत होता है। ठीक है? आज मैं आप लोगों के लिए कुछ छोटे-छोटे से उपाय लेकर आई हूँ, लेकिन जो कि कारगर होंगे, ऐसा मैं मानती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो विश्वास करते हैं मेरी बात पर, मेरे बताए हुए उपायों पर, मेरी बताई हुई रेमेडीज़ पर, और उनको फ़ायदा भी होता है। और वो लोग मुझे जब बताते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और मैं तुरंत के तुरंत यहाँ पर उस रेमेडी को लेकर, उस उपाय को लेकर चली आती हूँ कि अगर उनको इससे फ़ायदा हुआ है तो आपको क्यों नहीं हो सकता। जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बात है आपके विश्वास की, वो आपको करना पड़ेगा। यहाँ आज मैं यही कहूँगी कि वो आपको करना पड़ेगा। देखिए, अभी मैंने पिछले अपने उसमें वीडियो जो मैंने डाला था उसमें मैंने बताया था घड़ी का उपाय। उस घड़ी के उपाय को मैं उसमें भी बता चुकी थी अपना एक्सपीरियंस, कि 2 लोग थे जिन्होंने मुझे उसका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत जल्दी ही उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट बताया था। ऐसे ही मेरी अभी मैंने जब ये वीडियो डाला है उसके बाद जिन लोगों ने किया है, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका तुरंत मेरे पास फ़ोन आया, मैसेज आया कि उनकी घड़ी बंद हो गई है। कुछ ऐसे हैं जिनको लग रहा है अब 1-2 दिन के अंदर कि उनकी जो विशेज़ थी या वो जो लाइफ़ में चाह रहे थे, वहाँ पे पॉजिटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जी हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए, यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे उपाय बताते हैं। लक्ष्मी के आगमन के लिए बहुत सारे उपाय बताते हैं, आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएँ हैं उनको कैसे निकालना है, इसके लिए बहुत सारे उपाय बताते हैं। तो आप में से कुछ लोग ये कहते हैं कि इतने सारे उपाय, क्या जब एक उपाय से फ़ायदा नहीं होता तो इतने सारे उपाय हम कैसे करेंगे? देखिए, मैं हमेशा यही कहती हूँ, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, कि बहुत सारे उपाय होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उनके बहुत, सबके अलग-अलग ग्रह होते हैं, सबके अलग-अलग कार्मिक होते हैं, सबके अपने अलग-अलग आस-पास की सराउंडिंग होती है। किसको कौन-सी चीज़ किस तरीके से असर करती है, किसकी पॉजिटिविटी कितनी होती है, किसके आसपास की वाइब्स कैसी होती हैं, उतनी ही जल्दी वो उन चीज़ों को पकड़ता है, उतनी ही जल्दी चीज़ें जो होती हैं उनके ऊपर असर करती हैं। इसीलिए अलग-अलग कई सारे उपाय बताती हूँ कि कभी किसी को कोई उपाय लग जाता है, कभी किसी को कोई उपाय लग जाता है। किसी के वाइब्स से, किसी के एटमॉस्फेयर से, किसी की वातावरण से, किसी के ग्रहों से, किसी के कहना चाहिए खुद के कार्मिक से, खुद की ऑरा से, कौन-सा जो उपाय है किसको प्रभावित कर जाए, ये एक अलग चीज़ होती है। इसीलिए यहाँ पर उपाय डालते हैं। करना ना करना आपके मन की बात है। जितने भी उपाय, कई बार होता है कि एक ही चीज़ के कई-कई उपाय होते हैं। वो उपाय क्यों होते हैं ये मैं आपको अभी बता ही चुकी हूँ कि इतने सारे उपाय क्यों होते हैं। ठीक है? चलिए, अभी भी यही कहती हूँ कि विश्वास के साथ करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी उपाय मैं आप लोगों को नहीं बताती हूँ। ये आप लोग भी समझते हैं कि जो बहुत महँगे हो, जिनमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता हो, जिनको मिलने में आपको बहुत ज़्यादा असुविधाएँ होती हैं, मैं अक्सर यहाँ पर वही उपाय बताती हूँ जो कि ज़्यादातर घरेलू चीज़ों से ही किए जाते हैं, या बहुत आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो जाते हैं, जिनकी रकम भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत महँगे उपाय नहीं होते, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। इसको हर तरीके के लोग कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों के समक्ष वही उपाय लेकर आऊँ जो कि हर तरीके का व्यक्ति कर सके। ठीक है? उसके अलावा मैं आपको यही कहूँगी कि मेरे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, जहाँ आप मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट नंबर आ रहा है, जहाँ आप अपनी किसी भी समस्या के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं, और जो आसपास के लोग हैं जो आ सकते हैं, मिल सकते हैं, वो मिल भी सकते हैं। ठीक है? चलिए, तो आज मैं आप लोग के लिए जो उपाय लेकर के आई हूँ वो है भोजपत्र का उपाय। जी हाँ, भोजपत्र आप लोग सभी लोग जानते होंगे, फिर भी मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार आप लोगों को दिखा दूँ कि भोजपत्र क्या है। जी, ये आपको बहुत आसानी से पंसारी की दुकान पर, बहुत आसानी से पूजा, जहाँ पर पूजा की सामग्री मिलती है उस दुकान पर बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसीलिए, और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि भोजपत्र पूजा में ज़रूर रखना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है। इसके भोजपत्र के जो प्रभाव होते हैं हमारे पूरे घर पर, बहुत ही ज़्यादा सात्विक, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पड़ते हैं। इसलिए हर इंसान को अपनी पूजा में एक भोजपत्र ज़रूर रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको किस तरीके से रखें, आप सिंपल इसी तरीके से अपनी पूजा में भोजपत्र को रख सकते हैं। इस पे तिलक कर सकते हैं। आप इस पे श्रीम लिख कर भी रख सकते हैं, श्रीम वृद्धि लिख कर भी रख सकते हैं। आप इस पे लाल रंग के पेन से या लाल रंग की
रोली जो होती है, रोली से आप इस पर लिखकर श्रीम लिखकर भी रख सकते हैं। और जब भी आप पूजा करते हैं तो इसको भी उसके साथ तिलक कीजिए, धूप कीजिए, बत्ती कीजिए और इसको भी धूप दीप दीजिए, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप इस से जो हम उपाय बताते हैं या जो भी हम उपाय करते हैं, वो उपाय अगर हमें गाय को खिलाना है तो भी हम खिला सकते हैं, अगर हमें गंगा जी में प्रवाहित करना है तो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जो कि पेड़ की, देखिए ये पेड़ की छाल से बना हुआ होता है, ठीक है। ये सीधा सीधा पेड़ की छाल होती है जो देखने में भी बहुत सुंदर लगती है, बहुत आकर्षक लगती है, बहुत ही पतला पेपर होता है ये। इसके द्वारा किए गए उपायों को हम गाय को भी खिला सकते हैं। ये गाय को नुकसान नहीं देगा। अगर आप लोगों को विश्वास हो तो आप लोग इसको गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं या किसी भी विद्वान से पूछ सकते हैं, अपने आसपास अपने बड़े लोगों से पूछ सकते हैं। ये किसी भी प्रकार से ना तो गाय को नुकसान देगा जब हम किसी भी उपाय के जरिए उसको खिलाते हैं, ना ही गंगा जी में प्रभावित होने पर वहाँ पर कोई प्रदूषण फैलाएगा। क्योंकि गंगा जी के नीचे भी मछलियाँ होती हैं जो कि गंगा जी के नीचे पेड़ पौधे और चीज़ें होती हैं उन्हें खाती हैं, तो ये भी कोई किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरे बताए हुए उपाय, मेरे बताए हुए रेमेडीज़, मेरी बताई हुई बातें पसंद आती है, मैं पसंद आती हूँ, मेरी बातें पसंद आती हैं, मेरा बोलना पसंद आता है, रोज़ रोज़ आप लोगों से मिलना पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में एक बेल बटन है उसे ज़रूर दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जितना एफर्ट मैं लगाती हूँ उसमें मेरी एनर्जी दुगनी तिगनी चौगुनी हो जाती है जब मैं वहाँ पर आप लोग के लाइक कमेंट शेयर देखती हूँ, सब्सक्राइब देखती हूँ कि मेरे सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, मेरे व्यूवर्स बढ़ रहे हैं। तो देखिए क्या होता है ना कि हमेशा ऐसा नहीं है कि उसके पीछे कोई स्वार्थ छिपा होता है। बस अच्छा लगता है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ रहे हैं, कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कमेंट आते हैं, शेयर्स आते हैं, तो पता चलता है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको आपके बताई हुई रेमेडीज़ से फ़ायदा हो रहा है, उपायों से फ़ायदा हो रहा है। तो एक बहुत अच्छा लगता है कि मेरा परिवार, ये यूट्यूब चैनल जो होता है ये हमारा परिवार ही तो है, जहाँ हम आए दिन मिलते हैं, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, आप लोग अपनी समस्याएं शेयर करते हैं। जब आप लोग पूछते हैं, कोई उपाय बताती हूँ और आप उसको पूछते हैं कि इसको किस तरीके से करना चाहिए, इस तरीके से करें या उस तरीके से करें, तो पता चलता है कि आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। तो देखिए परिवार सबको ही अच्छा लगता है, और एक ऐसा परिवार जो बहुत बड़ा परिवार हो, बहुत संगठित परिवार हो, सब लोग आपस में मिले, अपनी समस्या कहें, सुने, हंसे, बोले, तो बहुत ही अच्छा सा फील होता है। चलिए कोशिश कर रही हूँ कि एक दिन लाइव भी आप लोग के साथ आऊँ, आप लोगों के साथ बातें करूँ। चाहती तो बहुत कुछ करना हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा समय का कहना चाहिए सिस्टम कुछ अच्छे से बन नहीं पा रहा है, थोड़ा सा बिज़ी ज़्यादा हूँ, लोगों से मिलना, लोगों को बताना, जुड़ रही हूँ, मेडिटेशन क्लासेस लेती हूँ, रेकी की क्लासेस लेती हूँ, तो टाइम थोड़ा कम मिल पा रहा है। लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द लाइव आऊँ, जल्द से जल्द लाइव आकर आपके क्वेश्चंस के सामने से जवाब दूँ। चलिए, तो अब मैं भोजपत्र के जो उपाय आपको बताने वाली हूँ वो क्या है। आपको करना यह है कि देखिए इस तरीके से एक भोजपत्र लेना है जिस पर आपको लाल रंग के पेन से श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम लाल रंग के पेन से या अनार की कलम से लाल रंग की रोली से इसको लिखना है। और मंगलवार के दिन ही आप इसको लिखेंगे और मंगलवार के दिन आप इसको हनुमान जी पर चढ़ा कर आएंगे। लेकिन आपको ये हनुमान जी के चरणों में बिल्कुल नहीं चढ़ाना है, या तो जो उनकी गदा होती है उस गदा पर लगा दे, या हनुमान जी के सीने पे इस तरीके से लगाकर इसको आ जाए। ये जब हनुमान जी के पास हम जय श्री राम का ये रखते हैं, तो हनुमान जी के साथ हमारे जो एक संबंध होते हैं, हमारी जो भावनाएं होती हैं वो जुड़ती हैं, हमारे अंदर के जो जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख हैं, जो भी दर्द हैं, वो सारे के सारे कम होते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको एक दूसरा उपाय बताने वाली हूँ। भोजपत्र पर अनार की कलम से लिखिए शुक्रवार के दिन श्री, शुक्रवार के दिन अनार की कलम से भोजपत्र पर श्री लिखिएगा और श्री लिखकर उसे लक्ष्मी विष्णु जी के मंदिर में रख दीजिएगा। मतलब आपके घर के मंदिर में ही लक्ष्मी विष्णु जी का मूर्ति होंगी, उनके आगे उनके चरणों में आप इनको रख दीजिएगा। और रखने के बाद पत्नी उसकी अगले दिन पत्नी उसकी सुबह पूजा करे, धूप दीप करे, और धूप दीप करने के बाद उसे मोड़ कर उसको अच्छी तरीके से, इसको जैसे इस तरीके से ये है, इसको अच्छी तरीके से मोड़ कर ऐसे करके छोटा सा एक वो बना ले, इस तरीके से इसको मोड़ करके छोटी सी, और छोटा करना चाहे तो आप और छोटा भी कर सकते हैं, बना ले। बनाने के बाद उसको पूरी तरीके से मोली से लपेट दें। मोली से लपेटने के बाद पत्नी इसको अपने पति के पर्स में रख दें। देखिए ऐसा करने से
जो पति के पर्स में जो पैसा होता है या पति का जो कमाई होती है, घर में जो भी धन का आगमन होता है, अक्सर मेरे पास बहुत सारे लोग ये कह कर आते हैं कि हम कमाते तो बहुत है, पैसा तो बहुत आता है, लेकिन रुकता नहीं है, इधर आता है इधर चला जाता है, बेफिजूल की चीज़ों में खर्च हो जाता है, कभी भी धन का संचय हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? जी हाँ, ऐसी स्थिति में आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। देखिए, अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो ये उपाय उनकी माँ कर सकती है उनके लिए, उनकी बहन कर सकती है उनके लिए, और वो खुद भी अगर ऐसे नहीं, अकेले रहते हैं, बैचलर है, अकेले रहते हैं, दूर कहीं रहते हैं, तो वो उपाय वो अपने लिए खुद भी कर सकते हैं। बस भाव श्रद्धा का होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए। ठीक। तीसरा जो मैं बता रही हूँ, और इसको जब आप लिखेंगे तो रक्त चंदन से लिखिएगा या फिर रोली से लिखिएगा, ठीक है, और अनार की कलम आप इसका यूज़ करेंगे। तीसरा उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, भोजपत्र पर ऐसे व्यक्ति का नाम शनिवार के दिन लिखिएगा जो आपसे नाराज है। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपसे नाराज है, आपसे बात नहीं कर रहा है, जिससे आपका रिश्ता टूटने की कगार पर है, जहां आप चाहते हैं, जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिन्हें आप दुलार करते हैं, जिनको आप अपने जीवन में हमेशा अपने आसपास अपने साथ चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति का नाम आप शनिवार के दिन इस पर लिखिएगा। लिखने के बाद आप इसको अपने पलंग के नीचे जो हमारा पाया होता है पलंग का, उसके नीचे आप किसी की भी सहायता से इसको लिखकर फोल्ड कर करके दबा दीजिएगा। लिखने के लिए आप इसके लिए लाल रंग का पेन या स्केच पेन की यूज़ कीजिएगा। ये एक बहुत प्रभावकारी उपाय है। मेरे ख्याल में आज से कोई महीना या 2 महीना पहले मैंने किसी को ये बताया था, और वो बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी व्यक्ति था उनके जीवन से चला गया था, जो उनके लिए बहुत महत्व रखता था। बहुत उपाय उन्होंने करे, कई जगह गए, कहीं हवन भी करवाए, कहीं दान पुण्य भी करे, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ किया, लेकिन उनका कहना यही था कि हमने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन हमें कहीं से कोई भी पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं लगा। हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें वो व्यक्ति अपने जीवन में वापस ज़रूर चाहिए। तो ये उपाय मैंने उन्हें बताया था, उन्होंने ये उपाय किया। करीब 1.25 महीने बाद उनका मेरे पास फ़ोन आता है, और वो बहुत खुश थे। उन्होंने मुझे मतलब इतना शुक्रिया अदा किया कि मेरे खुद के मतलब अंदर से इतनी खुशी मुझे महसूस हो रही थी, जैसे मेरे ही जीवन में कोई परिवर्तन हुआ हो। तो इसीलिए कहती हूँ कि उपाय छोटे छोटे बताती हूँ, लेकिन करके ज़रूर देखिएगा, फ़ायदा ज़रूर देंगे। और अगर किसी को फ़ायदा नहीं देते हैं तो ये भी पक्की बात है कि नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। किसी को बहुत जल्दी फ़ायदा देते हैं, किसी को देर से फ़ायदा देते हैं, लेकिन देते ज़रूर हैं। चलिए, इसी के साथ अब मैं इसका एक और उपाय आपको बताने वाली हूँ कि जिस व्यक्ति से आपको पैसे लेने हैं, यानी कि आपके पैसे किसी के पास फंसे हुए हैं, तो आपको करना ही है कि भोजपत्र पर काले रंग के पेन से शुक्रवार के दिन उस व्यक्ति का नाम लिखना है। ठीक है, नाम लिखकर उसको फोल्ड करके ऐसे फोल्ड कीजिएगा, उस व्यक्ति का काले पेन से शुक्रवार के दिन नाम लिखिएगा, ऐसे करके फोल्ड कीजिएगा। मन में आप अपनी ये धारणा रखिएगा कि उस व्यक्ति से पैसा आपको वापस आ गया है, उस व्यक्ति ने आपका सारा पैसा जो था, जो लिया हुआ था, वो आपको वापस दे दिया है। ऐसा कह कर के आपको एक कपूर की टिक्की रख के उस कपूर पर इसको जलाना है। उस कपूर पर इसको जलाने के बाद आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। देखिएगा, जैसे ही ये उपाय करेंगे उसके बहुत जल्दी ही आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा कि वो व्यक्ति धीरे धीरे खुद चल कर के आपके पास आया है और आपके धन को उसने वापस किया है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि ये उपाय करके निश्चित हो कि बिल्कुल मत बैठिए। ठीक है, थोड़े दिन आप वेट कीजिए, पर ये सोच के कि नहीं, हमने तो अब उपाय कर लिया है, अब हम उससे खुद कुछ नहीं कहेंगे, वो खुद ही वापस आएगा। नहीं, आप फिर भी उसको मतलब बताते रहिए, बोलते रहिए, कहते रहिए कि आपका पैसा वापस करे। हो सकता है कि करते ही आपको ये रिज़ल्ट मिले कि आपको कहने की ज़रूरत भी ना पड़े। लेकिन किसी भी चीज़ को विश्वास के साथ ज़रूर कीजिएगा, पर अंधविश्वास के साथ बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि हमने ये उपाय कर लिया है, अब आपके उधर से कोई आपको रिज़ल्ट भी नहीं मिल रहा है और आपने उसको कहना भी छोड़ दिया है क्योंकि हमने उपाय कर लिया है, अब वो व्यक्ति अपने आप आएगा। जी नहीं, कर्म तो हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि अगर किसी का तलाक होने वाला हो तो आप एक काम कीजिएगा। आप चाहते हैं कि आपका तलाक ना हो, आपके रिश्ते मजबूत हो जाएं, आपके रिश्ते बन जाएं। देखिए, मैं भी हमेशा इसी हक में हूँ कि रिश्तों को जोड़ करके रखिएगा। बहुत किस्मत से मिलते हैं रिश्ते,
और जीवन में ये परिभाषा अपने बिल्कुल हटा दीजिएगा कि जीवन हमें अगर सरलता से मिलता है तो हम खुशी खुशी उसको अपनाते हैं, और अगर हमारे जीवन में दुख तकलीफ होते हैं तो हम हर टाइम रोते रहते हैं, कलपते रहते हैं। जी नहीं, जीवन का अर्थ यही है कि आप जीवन से लड़कर जीवन को अगर पाते हैं तो आपको जीवन का महत्व समझ में आता है। और मैं नहीं मानती कि ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसके जीवन में तकलीफ़ें नहीं हैं, कष्ट नहीं है, या जिनका जीवन बिल्कुल ऐसे चल रहा है कि उनके जीवन में सभी कुछ है। नहीं, कोई ना कोई, हर इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से ज़रूर परेशान है। लेकिन जीवन वही है कि उस परेशानी के बीच भी आप मुस्कुराते रहिए। हमेशा एक ग्रेटिट्यूड दीजिए, डिवाइन को दीजिए, अपने इष्ट देव को दीजिए, अपने माता पिता को दीजिए, अपने जुड़े हुए लोगों को दीजिए, पूरे सराउंडिंग को दीजिए, मदर अर्थ को दीजिए, मदर मून को दीजिए, डिवाइन को दीजिए, ब्रह्मांड को दीजिए, यूनिवर्स को दीजिए, खुद को दीजिए। ये बहुत ज़रूरी होता है। जब हमारे अंदर ये भावनाएं होती हैं ना कि हमें जो नहीं मिल रहा है उसके लिए नहीं सोचें, जो हमें मिला है उसके लिए हम एक ग्रेटिट्यूड सबको दें, तो आप खुद देखिएगा कि आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आएंगे। आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपके पास जो चीज़ें आप लाइफ से चाहते थे लेकिन आपको नहीं मिल रही थी, वो सारी की सारी चीज़ें भी आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएंगी। चलिए, इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये तो चलिए भोजपत्र है, लेकिन आप इसी तरीके से एक छोटा सा, बहुत छोटा सा आप एक सफ़ेद रंग का कागज़ लीजिएगा। ये उपाय जो मैं बता रही हूँ उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन उनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है। उसके लिए ये मैं उपाय बता रही हूँ। ये मैं नहीं कहूँगी कि जी नहीं, आपको 100% ऐसा होगा ही होगा, लेकिन हाँ, मेरा विश्वास है कि अगर आप इस उपाय को लगातार करते रहेंगे कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, जल्द से जल्द, कि आपकी सारी दवाइयाँ छूट जाएंगी, आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। ये मेरा पूरी तरीके से विश्वास है। ठीक है, आपको करना क्या है, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा प्लेन या लाइनिंग वाला एक सफ़ेद रंग का पेपर लेना है। उस सफ़ेद रंग के पेपर को ले करके आपको करना क्या है, इस तरीके से देखिए, ये देखिए, इस तरीके से एक त्रिकोण बनाना है। उसके बाद आपको लिखना है 302। ये इस तरीके से आपको, देखिए आपको, मेरे को लगता है दिख रहा होगा, इस तरीके से आपको लिखना है 302। उसके बाद फिर आपको ये इसी तरीके से, जैसे आपने पहले ये बनाया था त्रिभुज, उसी तरीके से फिर 302 लिखने के बाद आपको फिर ये इस तरीके से बना देना है। इतना पतला आपको एक कागज़ का टुकड़ा लेना है, और करना क्या है कि कागज़ का टुकड़ा लेकर के आप जो भी मेडिसिन की शीशी हैं, जो आप जो भी सिरप पी रहे हैं या जो भी आप दवाइयाँ खा रहे हैं, उनकी जो शीशी है उन पर आप इसको चिपका दीजिएगा। उस शीशी पर चिपका रहने दीजिएगा। जब दवाई ख़त्म हो जाती है तो जब आप दूसरी शीशी लेते हैं तो आप दूसरी शीशी में भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को कहना, जब मैं ये उपाय बताती हूँ तो बहुत से लोगों का मेरे पास सवाल आता है कि हम तो शीशी नहीं यूज़ करते, हम तो पत्ते यूज़ कर रहे हैं दवाई के, तो हमें क्या करना चाहिए। तो आपको ये करना चाहिए कि एक बॉक्स बना लीजिए जिसमें कि आपको सारी दवाइयाँ अपनी रखनी है। उस बॉक्स के ढक्कन के अंदर की तरफ भी आप इसको एक स्लिप में लिख कर लगा सकते हैं। साथ ही जो उसका सरफेस होता है, बॉक्स का जो सरफेस होता है जिसके ऊपर आप मेडिसिन रखेंगे, उस सरफेस के ऊपर पहले आप एक कागज़ में लिख ऐसे ही बनाकर उस पर चिपका दीजिए, फिर उसके ऊपर अपनी दवाइयाँ रख दीजिए। और इस सोच के साथ रखिएगा कि धीरे धीरे हमारी सारी परेशानियाँ, हमारी सारी जो शारीरिक तकलीफ़ें हैं वो ख़त्म हो रही हैं, और हमारी जो ये दवाइयाँ हैं ये सब बंद हो रही हैं। देखिए, उपाय बहुत छोटे छोटे से होते हैं। देख के ऐसा लगता है कि अरे यार, ये भोजपत्र हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है, अरे यार ये एक इतना सा लिखा हुआ क्या हमारी दवाइयाँ छुड़ा सकता है। महीनों से, बरसों से हम दवाइयाँ जिनको खाए चले आ रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर्स को हम दिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें असर नहीं हो रहा है, और एक ये छोटा सा नंबर हमारी लाइफ को बदल सकता है। जी हाँ, बदल कुछ भी सकता है, मिरेकल कुछ भी हो सकता है। विश्वास के साथ करते रहिएगा। एक छोटी सी गोली जो आप दवाइयाँ खाते हैं, वो एक छोटी सी गोली भी आपके पूरी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को ख़त्म कर सकती है। तो यकीन मानिए, ये छोटे छोटे से उपाय आपके लिए बहुत बड़े बड़े साबित हो सकते हैं। आपके जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो सकती हैं। बहुत अच्छे रिलेशन हो सकते हैं, बहुत अच्छे लोग आपसे जुड़ सकते हैं, बहुत अच्छे लोग आपसे मिल सकते हैं। आपके जीवन में हर तरीके का रंग होगा, ये मेरा विश्वास है। और मैं ये चाहती भी हूँ कि जो लोग मुझसे जुड़ते हैं, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, या जो लोग मुझसे नहीं भी जुड़े हुए हैं,
गलती से जब हम यूट्यूब चैनल्स के वीडियोस को स्क्रॉल करते हैं तो कई बार हमें कोई वीडियो दिख जाता है और हम रुक जाते हैं और देखने लगते हैं कि देखिए इसमें क्या है। तो मैं यही चाहती हूँ कि अगर ऐसे लोग मेरे इस चैनल पर आ रहे हैं जो कि स्क्रॉल करते हुए मुझे देख पा रहे हैं, तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि रुक कर पूरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को मिल सकें। उसके साथ सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है, लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है, कमेंट कीजिएगा अगर आपको फ़ायदा होता है, फ़ायदा नहीं भी होता है, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल पर, मेरी स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा होगा, अपॉइंटमेंट नंबर भी आ रहे होंगे, साथ के साथ कॉल नंबर भी आ रहा होगा, तो आप उन पर भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं सिद्ध करती हूँ। अगर उन सिद्ध करी हुई चीज़ों को आप मुझसे लेना चाहते हैं, आप मुझसे किसी भी तरीके की समस्या पर बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट नंबर जो मेरा आ रहा है स्क्रीन पर, आप मुझे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ये चैनल, ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप लोगों से फिर एक बार शिववंदन लेती हूँ, लेकिन इतना टाइम मैंने दिया है भाई, तो इतना हक तो बनता है कि एक सब्सक्राइब मिलना ही चाहिए। जी हाँ, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हमारे भी हौसले बुलंद होते हैं। इसी के साथ आप लोगों को फिर से एक बार मेरा शिव वंदन।